शादी तय हो गई है, पार्टी चाहिए। पार्टी दोस्त मांग रहे हैं और वो दोस्त पार्टी देने को तैयार हो जाता है। निकल पड़ते हैं रात के 11 बजे के आसपास रिसॉर्ट में। पार्टी होती है, खाना पीना होता है। पीने के बारे में नहीं बोल सकता, खाना होता है, भोजन करते हैं और सब लौट आते हैं घर के लिए। लेकिन लौटते नहीं हैं। रास्ते में एक अनहोनी हो जाती है। कार पेड़ से टकरा जाती है। कार में 4 लोग सवार थे, 2 लड़के 2 लड़की। चारों जिंदा जल जाते हैं। हड्डी तक राख हो जाती है। कार तक स्वाहा हो जाता है। सिर्फ लोहे का पार्ट्स ही बचता है उसमें। ऐसा कोई आइटम नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं जो वहाँ पे बचा हो सिवाय लोहे के। जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान भी घड़ी, चेन, कड़ा से पहचान हुई है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि गाड़ी कौन चला रहा था, कार की ड्राइविंग सीट के बगल में कौन बैठा था या फिर बैठी थी, या पीछे की सीट पे कौन थे। चूंकि जो पार्ट्स मिले, जो सामान मिले हैं, किसी के पास से कड़ा मिला है, किसी के पास से सोने की चेन मिली है, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो लोग हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। ये घटना कल की है, कल देर रात की है। रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के आसपास रतनपुर के पास एक हादसा होता है। कार पेड़ से टकराती है और टकराने के बाद कार में तुरंत आग लग जाती है। किसी को बचने का भी टाइम नहीं मिलता है। कार में 4 लोग थे, 2 लड़के 2 लड़की, चारों दोस्त थे। अभिषेक कुर्रे जो पार्टी दिया था, क्योंकि अभिषेक की शादी बेमेतरा के पास बेमेतरा में तय हुई थी। दोस्तों ने पार्टी मांगी थी। शहनवाज खान, शहनवाज एक पत्रकार है प्रिंट मीडिया का, पिता अनूपपुर में रहते हैं और ये रामनगर में रहता है, बिलासपुर में रहता था। याशिका मनहर कोरबा की रहने वाली थी, कोरबा के ये बिलासपुर में पढ़ाई करी थी यूपीएससी की। और विक्टोरिया आदित्य BA सेकेंड ईयर की छात्र थी, ये भी कोरबा से थी लेकिन बिलासपुर में रहती थी। चारों दोस्त एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। इनकी दोस्ती हुई थी पार्टियों के दौरान में। तभी अभिषेक की शादी फिक्स होती है हाल के दिनों में, और शादी फिक्स होने के बाद दोस्त पार्टी मांगते हैं। और घटना चूंकि रात 1:30 से 2 बजे के बीच की है। घटना के बारे में बता दूं कि जिस यहाँ पे घटना हुई है, रतनपुर से बेलगहन जाने वाली रोड के पास ही घटना हुई। हाईवे से लगा हुआ रोड है और वहाँ पे पेड़ से सीधे कार टकरा गई। अब कल तक की जो स्टोरी थी, कल तक की जो कहानी थी, इस हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर थी। एक विक्टोरिया आदित्य के बारे में जो कल तक खबरें आ रही थी कि विक्टोरिया आदित्य बीच रास्ते में उतर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह तक जो खबरें आई, सुबह तक जो चीज़ें सामने आई, जो फैक्ट आए, उसके मुताबिक ये कि विक्टोरिया भी उस कार में सवार थी, क्योंकि विक्टोरिया की चाबी मिली है। जिस रूम में रहती थी बिलासपुर में, उस रूम की चाबी पिछले सीट पर मिली है। उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, चूँकि पिता कोरबा में HCL में काम करते हैं, तो आज सुबह पहुँचे और उनको चाबी मिली। तो चाबी के हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि विक्टोरिया की वो चाबी हो सकती है। विक्टोरिया आदित्य BA सेकेंड ईयर की छात्रा थी। चूँकि कंकाल पूरी तरह से वहाँ पे जो मिले हैं, कंकाल सीट से चिपके हुए हैं। अभी तक जो DNA के लिए इसे भेजा जा रहा है ताकि स्पष्ट हो जाए कि कौन सी सीट पर कौन बैठा था, कौन सा कंकाल किसका है। हृदय विदारक की इस घटना ने सबको हैरान में डाल दिया है कि आखिर कार इतनी तेज कैसे हो सकती है कि पेड़ से टकराए और सीधे जल जाए। किसी को मौका नहीं मिला। जो लोग घटना को देखे वो रात में पहुंचे मौके पर, लेकिन उनके पास कोई भी वक्त नहीं था कि वो बचा सके। किसी के पास वक्त ही नहीं बचा बचाने का, मौका ही नहीं मिला बचाने का। कार धू धू कर जल रही थी और अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इससे अंदाजा है कि विदिन कुछ मिनट में ही चारों की मौत हो चुकी थी, जलकर राख हो चुके थे। विक्टोरिया की आखिरी बार अपनी माँ से बात हुई थी। माँ से बातचीत रोज़ अक्सर होती थी, क्योंकि विक्टोरिया बिलासपुर में रहकर पढ़ाई करी थी और माँ कोरबा में रहती है। कल रात को भी विक्टोरिया की बात हुई थी माँ से। माँ को बताई थी कि मैं पार्टी में जा रही हूँ दोस्तों के साथ में। माँ ने कहा था कि बेटा जल्दी घर आ जाना, लेकिन विक्टोरिया घर नहीं आ सकी। सुबह जब खबर आई कि जिस कार में विक्टोरिया गई थी उस कार का एक्सीडेंट हो चुका है, लोग परेशान थे, बेचैनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि विक्टोरिया का फ़ोन नहीं लग रहा था।
लेकिन तब तक जो खबरें आई थी, कल तक जो खबरें आई थी, उसमें ये खबर थी कि 3 लोगों की मौत हुई है। तो घर वाले थोड़े से आशंकित थे कि आखिर क्या हुआ है। उस कार में तो विक्टोरिया भी थी। विक्टोरिया के जो पिता हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर जाने के बाद विक्टोरिया की चाबी मिली। तब अंदाज़ा हुआ, तब आशंका जताई जा रही है कि उस कार में विक्टोरिया थी जिसकी मौत हो चुकी। पिता का मानना है विक्टोरिया की मौत पिछले सीट में बैठने से हुई है और वो जलने से हुई है। हालांकि पुष्टि अभी बाकी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, तमाम जो परीक्षण होने हैं, तमाम जो सैंपल होने हैं, सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा कि उस कार में 4 लोग थे और उनका नाम क्या क्या था और उनके जो डीएनए हैं वो कौन लोग थे, स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे स्पष्ट है कि शहनवाज जो है कार ड्राइव कर रहा था और पिछले सीट पर जो है अभिषेक बैठा होगा, क्योंकि अभिषेक की जो कड़ा और चेन और घड़ी मिली है उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो अभिषेक की हो सकती है। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे हुए थे, मौके की जांच, इस पूरे घटने की जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि तमाम रिपोर्ट, तमाम सैंपल आने के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा कि कौन किसकी लाश है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विला टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घटना काफ़ी हृदय विदारक है, बताना जरूरी समझा। और इसी टाइप की घटना खैरागढ़ के पास सिंगारपुर में हो चुकी है। वहाँ पे भी एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो कार में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो आप अपने कार को चेकअप देखते रहें, कहीं वायरिंग में शॉर्ट सर्किट तो नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं, और थोड़ी सावधानी के साथ कार चलाएं। हो सकता है इस घटना में कुछ लापरवाही हुई होंगी, कुछ त्रुटि हुई होंगी, कुछ कमियां हुई होंगी, जिससे बचा जा सके। धन्यवाद।